नमस्कार आप सभी का इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के नए सत्र की आप सभी को बहुत ढेर सारी बधाइयाँ शुभकामनाएं। जो पीजीएटी के बच्चे यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस टेस्ट के जो बच्चे हैं, चाहे जिस भी कोर्स के आप विद्यार्थी हों, अब मेन कैंपस की मैक्सिमम सीटें भर चुकी हैं। लगभग 95% सीटों पे एडमिशन कंप्लीट हो गया है और अब आपका नया सत्र 11 तारीख से शुरू होने वाला है। बहुत सारे बच्चे फिजिकल वेरिफिकेशन का वेट कर रहे होंगे, अपने डिपार्टमेंट की नोटिस का वेट कर रहे होंगे, तो उनसे सबसे ये निवेदन है कि पीजीएटी की मैक्सिमम डिपार्टमेंट की फिजिकल वेरिफिकेशन की नोटिस आ गई है। कॉलेज में भी एडमिशन चल रहे हैं, उसके अंडर 3 डेज आपका फिजिकल वेरिफिकेशन कॉलेज में भी हो रहा है, तो कॉलेज के बच्चे कॉलेज में जाके करवाएंगे। मेन कैंपस की मैक्सिमम कोर्सेज की क्लास भी चल चुकी है, 7 से ही क्लास चल रही है, 11 से एलएलबी की क्लास चलेगी, एमकॉम की क्लास चलेगी, अलग अलग सब्जेक्ट की क्लास चलेगी। तो अब आप लोग प्रयागराज आ जाइए। अभी जो आपका हॉस्टल का अलॉटमेंट है वो अभी डिले होगा। डिले का मतलब ये लगभग वो सितंबर के फर्स्ट वीक में या 10 सितंबर के आसपास होगा, क्योंकि प्रवेश भवन से सारी लिस्ट हार्ड कॉपी बनकर डीएसडब्ल्यू जाएगी। डीएसडब्ल्यू के बाद फिर हॉस्टल का अलग अलग देखा जाएगा कहाँ कितनी सीटें खाली हैं, कितनी सीटें नहीं खाली हैं। हॉस्टल खाली होंगे, फिर आपकी लिस्ट निकलेगी, फिर आपका अलॉटमेंट होगा। आपको ये पता भी है कि जिनका पहली कट ऑफ में एडमिशन हुआ है, मान लीजिए यूआर कैटेगरी में जो पहली कट ऑफ आपके डिपार्टमेंट की आई है, जिनका उस कट ऑफ में एडमिशन हुआ उन्हीं को हॉस्टल मिलेगा। ये देख लीजिए हॉस्टल किसको मिलेगा। एक एक डिपार्टमेंट से जो प्रोफेशनल कोर्सेज के डिपार्टमेंट है, वहाँ से एक लड़की और एक लड़के को हॉस्टल मिलेगा। जिसमें ज़्यादा सीटें हैं वहाँ पे 4, 5, 6 लोगों को मिलेगा। मैक्सिमम अगर देखें तो 10 से ज़्यादा हॉस्टल एक कोर्स में किसी को नहीं मिलेंगे। आपको ये भी बता दे रहा हूँ, एमए हिंदी से 4 लड़कों को मिल गया, 2-3 लड़कियों को मिल गया। तो इस तरीके से डिवाइडेशन होता है, क्योंकि बहुत सारी सीटें हैं, सीटें हॉस्टल में सीमित हैं यूनिवर्सिटी में। तो जिनका पहली ही कट ऑफ में एडमिशन हुआ है, जो टॉप मोस्ट अंडर 10 रैंक पे हैं, वही बच्चे हॉस्टल का वेट करें। और वेट क्या करना है, अब आप आ जाइए। बाढ़ भी पानी गंगा मैया का, यमुना मैया का नीचे जा चुका है। आके यहाँ पे प्राइवेट हॉस्टल, प्राइवेट पीजी और रूम लीजिए और अपनी क्लासेज को परमानेंट स्टार्ट करिए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिजिकल वेरिफिकेशन का भी वेट न करिए, कम से कम आप शिफ्ट होने का वेट करिए, क्योंकि आपकी प्रॉपर क्लासेज 11 से स्टार्ट हो जाएंगी मैक्सिमम कोर्सेज की। बाकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी चलते रहेंगे, लेकिन सिस्टमैटिक तरीके से आपकी क्लास, आपका वेरिफिकेशन, मेल आपके पास नहीं जा रहा है। बहुत सारे कोर्सेज में ऐसा नहीं है कि आपके पास मेल भेजेंगे, ऐसा नहीं है। आप जाइए डिपार्टमेंट विजिट करिए, नोटिस बोर्ड देखिए, टाइम टेबल देखिए, अपनी क्लासेज को करना स्टार्ट करिए। जितने भी बच्चे पीजी वाले हैं, पीजी का नया सेशन 11 से स्टार्ट हो रहा है, नोटिस भी लगातार डिपार्टमेंट की आ रही है। तो अब आप सीधे पहले प्रयागराज आ जाइए। कॉलेज के बच्चे भी कॉलेज के आसपास आके अपनी कमरे को, अपनी हॉस्टल को, अपनी पीजी को, अपने रूम को लेके वो शिफ्ट करें। नोटिस का वेट मत करिए। जितने बच्चे हैं सारी की सारी क्लासेज आपकी 11 से शुरू हो जाएंगी। ये आपको एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ। परेशान बिल्कुल मत हुई। सीटें मेन कैंपस की सब खत्म हो गई हैं, कॉलेज की सीटें बची हुई हैं। कॉलेज में एडमिशन लेके अपना सुरक्षित करिए। बाकी सारी क्लासेज 11 से स्टार्ट होंगी। हॉस्टल अभी आपको 10 सितंबर तक मिलेगा, तो हॉस्टल के लिए अभी चिंता मत करिए, सबको हॉस्टल नहीं मिलेगा। और आपकी क्लासेज जब स्टार्ट होती हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी क्लासेज छूटती हैं कैसा होता है। सेमेस्टर प्रणाली है, तो इस वजह से आपके पेपर भी दिसंबर तक हो जाएंगे। विंटर वेकेशन के पहले आपका पहला सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो क्लासेज जल्दी होंगी, सिलेबस भी जल्दी होगा। तो क्लास मिस बिल्कुल भी मिस मत करिए। साइंस वाले बच्चे साइंस में जाएं, कॉमर्स वाले बच्चे कॉमर्स में जाएं, आर्ट्स वाले बच्चे आर्ट्स में जाएं। ये एकदम ब्रेकिंग अपडेट है। पीजी वाले बच्चे बिल्कुल मत इंतजार करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू।